भारतीय सिनेमा के उस जादूगर का नाम लेते ही आंखों के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, सिर पर टोपी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ तैरने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज कपूर की। राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने आम आदमी के सपनों, दुखों और संघर्षों को पर्दे पर जिंदा कर दिया। उन्हें यूं ही शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा नहीं कहा जाता। आज के इस ऑडियो सीरीज में हम जानेंगे राज कपूर के जीवन की वह अनकही कहानियाँ, जैसे उनका बचपन, सिनेमा में पहला कदम, अपार सफलता, निजी संघर्ष और विरासत, जो आज भी भारतीय फिल्मों की आत्मा में बसती है। तो चलिए समय की रील को पीछे घुमाते हैं और शुरू करते हैं राज कपूर की जिंदगी की कहानी। पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। उनके बचपन का नाम रणवीर राज कपूर था। राज कपूर की स्कूली शिक्षा कोलकाता में हुई, लेकिन पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा। यही कारण था कि राज कपूर ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इस मनमौजी ने अपने विद्यार्थी जीवन में किताबें बेचकर खूब केले, पकौड़े और चाटें खाईं। सन 1929 में जब पृथ्वीराज कपूर मुंबई आए तो उनके साथ मासूम राज कपूर भी आ गए। पृथ्वीराज कपूर सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। राज कपूर को उनके पिता ने साफ कह दिया था कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। राज कपूर ने पिता की यह बात गांठ बांध ली और जब उन्हें 17 वर्ष की उम्र में रंजीत मूवी टोन में साधारण अप्रेंटिस का काम मिला तो उन्होंने वजन उठाने, पोछा लगाने के काम से भी परहेज नहीं किया। काम के प्रति राज कपूर की लगन पंडित केदार शर्मा के साथ काम करते हुए रंग लाई, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को समझा। एक बार राज कपूर ने गलती होने पर केदार शर्मा से चाटा भी खाया था। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में मधुबाला के साथ राज कपूर को नायक के रूप में प्रस्तुत किया। बात अगर करें नीलकमल फिल्म की, तो केदार शर्मा उस समय के नामचीन निर्देशकों में से एक थे। केदार शर्मा ने राज कपूर को क्लैपर बॉय के रूप में भर्ती कर लिया। एक दिन की बात है, किसी शॉट को फिल्माने के दौरान राज कपूर ने क्लैप को इतनी जोर से टकराया कि अभिनेता की नकली दाढ़ी इसमें फंसकर बाहर आ गई। केदार शर्मा ने गुस्से में राज कपूर को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ ने अपना काम किया और राज कपूर को बाद में केदार शर्मा के निर्देशन में ही नीलकमल मिल गई। इस फिल्म में मधुबाला उनकी नायिका थी। राज कपूर ने 1930 के दशक में अपने अभिनय की शुरुआत की थी और उस समय की बात करें तो बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय और पृथ्वी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया राज कपूर ने। ये दोनों कंपनियां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर की थी। राज कपूर बाल कलाकार के रूप में इनकलाब और हमारी बात, गौरी में छोटी भूमिकाओं में कैमरे के सामने आ चुके थे। राज कपूर ने फिल्म वाल्मीकि, नारद और अमर प्रेम में कृष्ण की भूमिका निभाई थी। इन तमाम गतिविधियों के बावजूद उनके दिल में एक आग सुलग रही थी कि वे स्वयं निर्माता निर्देशक बनकर अपनी स्वतंत्र फिल्म का निर्माण करें। उनका सपना 24 साल की उम्र में फिल्म आग के साथ पूरा हुआ। राज कपूर ने पर्दे पर पहली प्रमुख भूमिका आग में निभाई, जिसका निर्माण और निर्देशन भी स्वयं किया था। उसके बाद राज कपूर के मन में अपना स्टूडियो बनाने का विचार आया और चेंबूर में 4 एकड़ जमीन लेकर 1950 में उन्होंने अपने आरके स्टूडियो की स्थापना की और 1951 में आवारा में रूमानी नायक के रूप में ख्याति पाई। राज कपूर ने बरसात, श्री 420, जागते रहो और मेरा नाम जोकर जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन और लेखन किया और उनमें अभिनय भी किया। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें उनके 2 भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर और 3 बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव अभिनय कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने अपनी आरंभिक फिल्मों में रूमानी भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध चरित्र जो है
चार्ली चैपलिन का गरीब लेकिन ईमानदार आवारा का प्रतिरूप है। राज कपूर की जो फिल्में थीं और उनके फिल्मों के कई गीत बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे कि जिनमें मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ और ए भाई जरा देख के चलो शामिल है। संगीत की अगर बात करें तो राज कपूर को संगीत की समझ अच्छी थी। राज कपूर को गीत बनने के पहले एक बार अवश्य सुनाया जाता था। राज कपूर ने फिल्मी दुनिया में संगठन का जो उदाहरण दिया वह बेजोड़ है। राज कपूर ने फिल्म दिल की रानी में अपना प्लेबैक पहली बार खुद किया था। सन 1947 में बनी इस फिल्म के संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन थे। इस फिल्म में नायिका की भूमिका मधुबाला ने की थी। इस फिल्म के गीत का मुखड़ा है ओ दुनिया के रखवाले बता कहाँ गया चित चोर। इसके अलावा राज कपूर ने फिल्म जेल यात्रा में भी एक गीत को गाया था। अब बात करें राज कपूर और नरगिस की, तो राज कपूर और नरगिस ने 9 वर्ष में 17 फिल्मों में साथ में अभिनय किया। अलगाव के बाद दोनों ही खामोश रहे। उन दोनों की गरिमामयी खामोशी उस युग का संस्कार ही था। सन 1956 में फिल्म जागते रहो का अंतिम दृश्य नरगिस की विदाई का दृश्य था। रात भर के प्यासे नायक को मंदिर की पुजारिन पानी पिलाती है। फिल्म की वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक थी। राज कपूर और नरगिस के बीच अलगाव की पहली दरार रूस यात्रा के दौरान आई। तब तक फिल्म आवारा रूस की अघोषित राष्ट्रीय फिल्म हो चुकी थी। राज कपूर का मॉस्को के ऐतिहासिक लाल चौराहे पर नागरिक अभिनंदन किया गया। उसी रात राज कपूर ने नरगिस से कहा आई हैव डन इट, और इसके पहले हर सफलता पर राज कपूर कहते थे वी हैव डन इट। दोनों के पास अहम सम्मान था और अनजाने में कहे गए एक शब्द ने उनके संबंधों में दरार डाल दी। राज कपूर और नरगिस जिस तरह अपने प्रेम में महान थे, उसी तरह अपने अलगाव में भी निराले थे। ऋषि कपूर के विवाह में 25 वर्ष बाद नरगिस अपने पति और पुत्र के साथ आरके स्टूडियो आई थी। उस यादगार मुलाकात में राज कपूर मौन रहे, यहाँ तक कि राज कपूर की बहुत कुछ बोलने वाली आंखें भी मौन ही रहीं। कृष्णा जी से नरगिस ने कहा कि आज पत्नी और माँ होने पर उन्हें उनकी पीड़ा का एहसास हो रहा है, किंतु गरिमा में कृष्णा जी ने उन्हें समझाया कि मन में मलाल ना रखें। वे ना होती तो शायद कोई और होता। राज कपूर के सफल होने में बहुत सा श्रेय कृष्णा जी को जाता है। आज भी वह महिला फिल्म उद्योग में व्यवहार का प्रकाश स्तंभ है। आइए जानते हैं कि राज कपूर को शोमैन क्यों कहा जाता है। हिंदी फिल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन माना जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, हिंसा से लेकर अध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मौजूद रहता था और उनकी फिल्में एवं गीत आज तक भारतीय ही नहीं तमाम विदेशी सिने प्रेमियों की पसंदीदा सूची में काफी ऊपर बने रहते हैं। राज कपूर हिंदी सिनेमा के महानतम शोमैन, जिन्होंने कई बार सामान्य कहानी पर इतनी भव्यता से फिल्में बनाई कि दर्शक बार बार देखकर भी नहीं अघाते। प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक विनोद भारद्वाज के अनुसार राज कपूर वास्तविक शोमैन थे। इसके बाद सुभाष घई ने भले ही शोमैन बनने की कोशिश की, लेकिन राज कपूर की बात ही कुछ और थी। भारद्वाज के अनुसार राज कपूर की शुरुआती फिल्मों की कामयाबी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज कपूर में हमें महान अभिनेता चार्ली चैपलिन की झलक दिखाई देती है। उन्होंने चार्ली को भारतीय जामा पहनाया जो बेहद लोकप्रिय और आकर्षक था, जिसने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक मनवाई। भारद्वाज के अनुसार राज कपूर ने महान अभिनेता चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण शुरू किया और श्री 420 में यह नए मुकाम पर पहुंचता दिखता है। उन्होंने चैपलिन की छवि का जो भारतीयकरण किया उसका अपना आकर्षण और महत्व है। राज कपूर एक संपूर्ण फिल्मकार के रूप में हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। कई फिल्मकार राज कपूर का मूल्यांकन करते समय उन्हें एक महान संयोजक के रूप में भी देखते हैं। राज कपूर को फिल्म की विभिन्न विधाओं की बेहतरीन समझ थी। यह उनकी फिल्मों के कथानक, कथा प्रवाह, गीत संगीत, फिल्मांकन आदि में स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। शायद इसकी वजह निचले दर्जे से इस सफर की शुरुआत थी। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर अपने दौर के प्रमुख सितारों में से थे, लेकिन फिल्मों में राज कपूर की शुरुआत चौथे असिस्टेंट के रूप में हुई थी। राज कपूर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि पिताजी का नाम मेरे लिए कितना सहायक हुआ यह नहीं मालूम,
उन्होंने फिल्मों में मुझे चौथे असिस्टेंट के रूप में भेजा। शायद यही वजह रही कि अपनी फिल्मों के हर एक मामले में उनकी अलग छाप स्पष्ट दिखती है। समीक्षकों के अनुसार उनकी फिल्मों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक और प्रेम प्रधान फिल्में हैं जिनमें आग, बरसात, संगम, बॉबी आदि हैं। दूसरी श्रेणी जिनमें स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के अपने सपने नजर आते हैं और आजादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाने का सपना। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों के साथ उनकी फिल्म की एक उम्मीद दिखाती है। इस क्रम में श्री 420, बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं, जिस देश में गंगा बहती है, आवारा आदि का नाम लिया जा सकता है। और कहा भी गया है कि जीवन एक रंगमंच है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो इसी के साथ आज की सीरीज को ख़त्म करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई कहानी, नई सीरीज के साथ।